Hallelujah. 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 Praise the Lord. सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। Praise the Lord. हम खुदा यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। उन्होंने हमें एक अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना के चलते हैं और प्रार्थना में निवेदन हमारी दादी करेंगी। आप आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं इस बात के लिए कि आपने ये शाम हम लोगों के मुबारक टाइम पे हम लोगों के इस घर में आपकी प्यार मीटिंग हो रही है। हम लोगों को इस बात की बहुत खुशी हुई है, बहुत आनंदित हैं हम लोग इस बात से। और प्रभु सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप खुद जानते हैं कि क्या मतलब हर 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 मनुष्य के लिए क्या चीज़ जरूरी है हम लोगों के लिए। तो देखिए आपसे बढ़ के कोई नहीं मेरे प्रभु। आपको आपके ऊपर हम लोग सब लोग हर इंसान आप पे निर्भर है मेरे प्रभु। आपने कल बेटू की तबीयत इतनी खराब हो गई थी क्या हम लोगों को बहुत घबराहट होने लगी, घबरा गए हम लोग। लेकिन फिर भी आपने हमारे अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत हमको दी कि मैं सही रही। तो सही क्यों रहे कि आप ही ने हमको ठीक रखा। और बाकी सब लोग घबरा रहे। बच्चा भी मेरा को भी घबराने लगा कि बच्चे को क्या हो गया। तो प्यार जब वहाँ से की गई, कानपुर जा रहे थे बच्चों ने वहाँ से, रोहित ने और उसके पापा ने दोनों जने कानपुर जा रहे थे, वहाँ से प्यार करी। तो जिस टाइम लोग बंधु में पहुंचा वो बच्चा तब भी उसको होश नहीं, उसका पूरा शरीर बिल्कुल पुलिस के जैसी प्यार हुई। वहाँ से उसके कान में लगा के मोबाइल में प्यार की गई तो बिल्कुल उसके आँख खुली। तो उसने बोला मम्मी दादी मेरी आँख खुली। फिर उसके बाद उसके कान में बिल्कुल सनसनाहट थी, कान खुले, मुँह खुला, बात करी। तो इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती। प्रभु आपने उसको दूसरा जीवन दिया, बच्चे को ठीक किया, अच्छा किया। इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जितना भी धन्यवाद हृदय से अपने दिल से दूँ उतना ही कम है मेरे प्रभु। हर बच्चा, हर बेटी, बेटे, बच्चे, नाती पोते सब आपके लिए इस बात के लिए वो दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी महिमा का गीत गा रहे हैं। इसलिए कि आपने बहुत बड़ा कल हम लोगों को बहुत हम लोग परेशान हो गए थे सब लोग। और जब वहाँ से खबर आई कि बच्चा ठीक है, बात करने लगा, तो हम लोगों को दिल में तसल्ली हुई। मेरे प्रभु आपसे मैं ये विनती करती हूँ कि बच्चे को अच्छा, और सब चीज़ में अभी भी उसको जितने टेस्ट वगैरह हुए, जो सीटी स्कैन जो कुछ भी हुआ, सब में अच्छा ही निकला मेरे प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपने सबको अच्छा रखा, आनंदित रखा। अच्छे से जैसे गए हैं, बेटू गया है वैसे अच्छे से उसकी मम्मी और बेटे को लेके अच्छे से आ जाए। मैं दुआ करती हूँ, आमीन। हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा करके चलते हैं और हम सब एक गीत के चलते, जैसा कि भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है। और फिर खुदे मेरे खुदा, मैं मेरी दुआएं पर तू ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे से प्रार्थना करता हूँ। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चले।
यीशु मसीह के वचन के चलते जो खुदावन के दास हम सबके लिए लेकर आए हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. खुदावन ने हर एक समय नियुक्त किया है, ठहराया है, और उसने अपने वचन में कहा, धन्य मानो उस समय को जब तुम मेरे वचन में बने रहते हो। और आज जब हम सब खुदा के वचन में बने हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए एक उत्तम समय है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे जीवनों में हम नहीं जानते कि कब क्या होगा। शैतान घात लगाए बैठा है और कब फाड़ खाए, इसके लिए वो हर एक समय में तैयार रहता है। लेकिन खुदा ने कहा, तुम तैयार रहो ताकि तुम मेरे वचन से अंधकार की शक्तियों का सामना कर सको। कल का एक ऐसा समय था कि जब हम मीटिंग करने जा ही रहे थे कानपुर, तो अब रास्ते में थे और कानपुर पहुंच गए थे। तो हमने जब फोन उठाया तो हमारी वाइफ ने कहा कि बेटू की तबीयत बहुत खराब हो गई, ऐसा ऐसा हो गया है, वो बेहोश हो गया है, उसे होश नहीं आ रहा, उसके लिए प्रार्थना करो। हमने खुदावन से उसके लिए प्रार्थना करी और खुदा ने तुरंत उसकी आंखों को खोला, उसको होश आ गया। ये खुदा का अनुग्रह है, खुदा की सामर्थ है कि खुदा ने बेटू को चंगाई दी। प्रेज द लॉर्ड। और फिर वाइफ कहने लगी, तुम वापस आ जाओ, उस कहते हैं अब जल्दी आओ। लेकिन मेरे मन में कहा, मैं प्रार्थना करने आया हूँ और मैं खुदा के वचन को लेके आया हूँ, उसके सुसमाचार को लेके आया हूँ, और बिना सुनाए मैं वापस नहीं जाऊँगा। हमने दोनों प्रार्थनाएं वहाँ पर करी और उन दोनों प्रार्थनाओं में खुदा से प्रार्थना करी कि खुदा इस समय बेटू के पास मेरा पिता और मैं नहीं हूँ, लेकिन हम सब का पिता खुदावन यीशु मसीह वहाँ पर है और खुदावन यीशु मसीह उसको चंगा कर रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। और जैसे जैसे प्रार्थना होती गई उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आती गई और बेटू बहुत अच्छे से रात में घर आ गया। और आज बेटू की एक दो रिपोर्ट और आनी है और वो गया हुआ चेकअप कराने और वो भी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं, वो भला चंगा है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऐसी परीक्षा होती है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे घराने पर शैतान हमला करता है और तुम जब खुदा के वचन में निकले होगे तो शैतान भरमाने के लिए कि तुम खुदा के काम को छोड़कर अपने घर वापस जाओ और अपने घर में देखो कि तुम्हारे घर में क्या हुआ है और तुम खुदा के वचन को प्रचार ना कर पाओ, मीटिंग को कैंसिल होना पड़े और बहुत से लोग जो बाट जो रहे हैं मीटिंग को सुनने के लिए वो मीटिंग ना सुने। लेकिन जो खुदा के वचन में बना रहता है वो इन सारी युक्तियों को जान लेता है और वो समझ जाता है कि मैं जिस स्थान में हूँ वो सबसे उत्तम स्थान है और वचन ही है जो हर एक रोगी को चंगा कर सकता है और मेरे पीछे मेरे घर की रक्षा करता है। मुझे विश्वास है अपने खुदावन यीशु मसीह पर कि जब मैं वचन बोलने निकलता हूं तो मेरे पीछे मेरे घराने की रक्षा खुदा करता है और खुदा ने ये करके दिखाया। उसने उस दुष्ट के दांतों को तोड़ा, उसके मुंह को अपनी एड़ी से कुचल दिया और एक बार फिर से खुदावन ने अपनी महिमा प्रकट करी। दोनों मीटिंगें बहुत अच्छे से हुई और आज हम धन्यवाद की मीटिंग कर रहे हैं कि खुदा ने हमारे बेटू को बहुत तायत, शिफा और चंगाई प्रदान करी। ये रोज की मीटिंग इसलिए नहीं है कि हम और आप प्रतिदिन मीटिंग को केवल सुने, बल्कि इस रोज की मीटिंग में
हमारे जीवनों की गवाहियां आती हैं और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में किस रीति से खुदा कार्य करता है और हमें किस रीति से खुदा बढ़ाता है। आज एक बार फिर हम और आप खुदा के वचन में बैठे हैं और आज दुनिया बहुत सी चीज़ों को और बहुत से कामों में व्यस्त है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इसी समय में खुदा ने हमें अपने वचन को भी दिया है और वचन में लिखा है, अगर हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और वचन को आदर और महिमा दें। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत अगर हम और आप पढ़ें, यूहन्ना 12:19। प्रेज़ द लॉर्ड। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। संसार उसके पीछे हो चला है। किसके पीछे? जब खुदा के आश्चर्यचकित और महिमा के कार्य संसार देखता है, जब खुदा के अद्भुत कामों को होते हुए ये संसार देखता है, तो संसार उसके पीछे हो लेता है। आज मेरे और आपके जीवन से खुदा आश्चर्यचकित कार्य और अद्भुत कार्य करेगा और समय समय पर ये सारे कार्य आपके जीवन में होंगे। कभी कभी आपको इतने कठिन समय में प्रचार करना होगा कि आपका मन करेगा कि लाओ मैं अपने घर और अपने घराने में जाके उनके साथ देखूं क्या हो रहा है, लेकिन उस समय में भी तुम्हें खुदा के सुसमाचार का प्रचार करना होगा। मैं अपने खुदा को धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने मुझे ऐसी सामर्थ दी कि दोनों मीटिंगों को जब मैंने प्रचार किया खुदा की आत्मा में, तो मुझे जरा सा भी संदेह नहीं हुआ कि मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे ये विश्वास हो गया कि मेरा खुदा बहुत सामर्थी है और वो सब कुछ सही करना जानता है और उसने वैसा ही किया भी। आप और हम मिट्टी के किनके हैं। हम और आप अपने घर में रहने के बाद भी अपने घर में किसी भी सदस्य के प्राणों को बचा नहीं सकते या उनके प्राणों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन खुदा है जो प्राणों की रक्षा करता है और सभी के प्राण उसके हैं, जैसा वचन में हमने सुना। और जब हम खुदा के नजदीक रहते हैं तो खुदा हमारे घराने, हमारे जीवन से जुड़े हर एक सदस्यों की और इस झुंड के जुड़े हर एक सदस्यों की रक्षा करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे फिर कहता हूं कि इससे पहले कि हम संसार और संसार की वस्तुओं के पीछे भागे, आओ हम अपने खुदा के पीछे हो लें। आओ जिस खुदा ने हमारे बच्चों को, हमारे जीवनों को सुरक्षित करा, हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य करा। ये समय समय पर कार्य क्यों होते हैं ऐसे? आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक विपत्ति आती है और विपत्ति में हम पूरी तरीके से ये चीज जान लेते हैं कि हमारा सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ खुदा ही है। ये विपत्ति इसलिए आती है कि खुदा अपनी महिमा प्रकट करे और इस विपत्ति को देखकर जो मनुष्य खुदा के पीछे हो लेता है, जो मनुष्य ये जान लेता है कि मेरा सब कुछ करना व्यर्थ है, खुदा के पीछे चलना, उसके वचन में बने रहना ही जीवन है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों विपत्ति से सीख ले लेता है। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है कि तुमसे कुछ नहीं बन पा रहा,
पूरे संसार उसके पीछे हो लिया है। क्यों पूरा संसार उसके पीछे हो लिया? क्योंकि लोगों ने खुदा को वचन को दबाने और लोगों ने खुदा के वचन को रोकने और लोगों ने खुदा के वचन को पूरी रीति से झूठ बनाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन खुदा की महिमा, खुदा की सामर्थ उससे बढ़कर हुई। और आज जब हम वचन में देखते हैं तो हम पाते हैं जितना ज्यादा सत्य को दबाया गया, जितना ज्यादा यीशु मसीह को सताया गया, उतना ही खुदा के वचन का प्रचार हुआ। आज जब विपत्ति हमारे घर पे आई, हमारे बेटू को रोग ने घेरा, उतना ही ज्यादा उस विपत्ति से एक गवाही निकल के आई कि सच में अगर आप खुदा के वचन में स्थिर हैं तो आपके पीछे आपके घराने की रक्षा खुदा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक साक्षात आंखों देखी गवाही है जिसको कोई मनुष्य जुटला नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा यदि घर का एक भी सदस्य वचन के प्रति ईमानदार होगा तो मैं तो उसे सच कहता हूं कि पूरे घराने का उद्धार करूंगा। आमीन। अगर आप में से एक जना आज ये ठान ले कि मैं अपने प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं अपने प्रभु के वचन के अनुसार करने में चौकसी करूंगा, जैसा वो कहता है वैसा करने में चौकसी करूंगा और खुदा के वचन से कभी भी इधर से उधर नहीं होऊंगा और प्रतिदिन महासभा में बैठ के अपने खुदा को आदर और महिमा दूंगा और जो कुछ महासभा में बताया जाता है उसको करने में चौकसी करूंगा, तो मैं आपसे सच कहता हूं कि आपके जीवन से खुदा अद्भुत काम कराएगा और आपके द्वारा आपके घराने का उद्धार होगा। देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। संसार उसके पीछे क्यों हो लिया? क्यों आखिर संसार यीशु मसीह के पीछे हो लिया? जबकि उस यीशु मसीह को लोगों ने दबाने और उसको दूर करने की लिए बहुत कोशिश करी, उसके वचन को पूरी रीति से असत्य में बदलने की कोशिश करी, लेकिन इसके बाद भी यीशु मसीह के पीछे संसार क्यों हो लिया? 16वीं आयत पढ़ें, यूहन्ना 12:16। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे। उसके चेले ये बातें पहले नहीं समझे थे। आपके साथ जो घट रहा होगा, आपके साथ जीवन में जो हो रहा होगा, आप नहीं समझ पाएंगे। जब हम कल कानपुर जा रहे थे तो मैं ये देख रहा था कि पहले तो मेरे स्कूल की छुट्टी 2:30 बजे हो जाती है और मैं 2:30 बजे आराम से अपने स्कूल से घर पे आ जाता हूँ। लेकिन कल मुझे प्रार्थना में जाना था कानपुर और 2 प्रार्थनाएं थी और 2:30 बजे के बाद भी 3 बज गया, तब हम 3 बजे के बाद स्कूल से निकले। मैं देख रहा था कि समय बहुत होता जा रहा है, 2 प्रार्थनाएं हैं, हमें बाइक से जाना है, कानपुर जाना है, कैसे जाएंगे? लेकिन हमारे विश्वास था कि खुदा हमें ले जाएगा। खैर हम वहां पर पहुंचे तो एक विपत्ति आई हमारे घर पे जिसको खुदा ने पूरी तरीके से नाश किया। और जैसा कि वचन में लिखा है 16वीं आयत में, उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे। पहले क्यों नहीं समझे थे? क्योंकि जब आपके जीवन में जो बातें होती रहती हैं, आप उन बातों को, उन विपत्तियों को देखकर घबरा जाते हैं। जैसे ही हमें मोबाइल आया, उन बातों के बारे में जाना, मेरा मन विचलित नहीं हुआ। जबकि मेरी वाइफ ने कहा कि वापस आओ, जल्दी आओ, मैंने उससे कहा मीटिंग करे बिना मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरा खुदा मेरे साथ है। अगर मैं घर पहुंच भी जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, करने वाला खुदा है। आज हम और आप जिस वचन को सुन रहे हैं, आज हम और आप जिस वचन में चल रहे हैं, ये वचन सबसे बड़ा है। आज संसार का मनुष्य इस वचन को नहीं जानता और ना समझता है। वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए
और अपने प्राणों को बचाने के लिए बहुत हाथ पांव चलाता है। अचानक सडनली खुदावन आपको एक विपत्ति में डालेगा और आप देख के समझ जाएंगे कि इस जीवन में यदि कुछ है तो वो खुदा है, और उस खुदा से ही मैं दूर भाग रहा हूं। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के नजदीक आ जाए। मैं और आप कुछ भी नहीं है, आज फिर समझ लें, क्योंकि उसके चेले भी इन बातों को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन एक समय आया जब उसके चेलों ने इन बातों को समझा। यूहन्ना 12:16। उसके चेले ये बातें पहले ना समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई, उसकी महिमा प्रकट हुई। और महिमा कैसे प्रकट हुई? आमीन। महिमा कैसे प्रकट हुई? आप तो मीटिंग करने जा रहे हैं, 2 घरों में जाना है, और आपको मीटिंग करने जाना है। आपके पीछे आपके घराने में ये विपत्ति आ गई है। आइए, अब आप पीछे से जो मीटिंग करने जा रहे हैं, अब आप लौट के आइए, अपने घर में विपत्ति देखिए, अपने घर के हालचाल देखिए, देखिए क्या हो गया। आप मीटिंग ही करते रहेंगे क्या? महिमा होनी है, और महिमा के लिए तुम्हें वहां खड़ा रहना है, स्टैंड लेना है। कौन लेगा स्टैंड? जब मैं मीटिंग कल पहली स्टार्ट कर रहा था तो मेरे सामने मेरा पिता मीटिंग में बैठा रो रहा था, और बेटू की पूरी खबर आ रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल बज रहा था। मैंने मोबाइल को साइलेंट मोड पर लगाया और मैंने प्रार्थना करना शुरू करा। अब ये सारी विपत्तियों को देखकर आप प्रार्थना कैसे कर पाएंगे? कैसे आप मीटिंग कर पाएंगे? मैं खड़ा हो गया और मैंने बोलना शुरू कर दिया, और मैं ये जानता था कि ये शैतान का काम है जो मीटिंग को रोकना चाहता है। उसने बहुत बार सुना है कि तेरे मुंह ने कहा है, तेरे मुंह से निकला है कि ये मीटिंग कोई नहीं रोक पाएगा। अब इस मीटिंग को रोक और जा अपने घर में देख। खैर, खुदा ने मुझे इतना सामर्थ्य दिया कि मीटिंग हुई, प्रचार हुआ, और हम बहुत जल्दी से वहां पर मीटिंग जैसे ही खत्म हुई, हमने कुछ भी खाना पीना नहीं खाया, निकले। दूसरी मीटिंग गए, वहां पर भी हमने प्रचार किया। वहां पर भी खुदा की आत्मा ने हमारा साथ दिया, और खुदा ने बहुत तायत से अपनी सामर्थ्य से हमें संभाला और मीटिंग कराया। बहुत तेरे भाई बहन वहां पर बैठे थे, और मीटिंग जैसे ही खत्म हुई वो लोग सब कहने लगे कि ब्रदर, हमारे घरों में भी मीटिंग करना है आपको। मैंने कहा बहन जॉयस से, बहन जॉयस, जिसको जिसको मीटिंग करानी है आप सबका नंबर लीजिए, हर चीज लीजिए। मुझे जल्दी निकलना है, मैं यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। हम लोग वहां से तुरंत निकले, और खुदा की दया से 9:30 बजे हम घर पे आ गए। 9:35 पे हम घर पे थे, और घर पे आने से पहले हमारी वाइफ भी हॉस्पिटल से आ गई थी, और उन्होंने बताया कि बेटू एकदम ठीक है और वो आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बेटू और इन लोग भी आ गए, और आज फिर गए थे बेटू, और भी 2-3 चेकअप थे वो कराने, वो भी नॉर्मल आए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का कलाम अपनी महिमा कैसे कराता है, आज तक कोई मनुष्य नहीं जान पाया। हम देखते हैं कि जब मीटिंग शुरू होती है तो हमें एक छोटा सा काम याद आता है, या तो मीटिंग के समय ही हमें कहीं जाना होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हम नॉर्मली पूरे समय में फ्री बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही मीटिंग का समय आने वाला होता है, उसके 5-10 मिनट पहले ही हमारे शरीर में या तो दर्द होने लगता है, या तो हमें नींद आने लगती है, या तो कुछ ना कुछ ऐसा कोई ना कोई छोटा मोटा काम आ जाता है जिसके कारण हम उठ के चल देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इन छोटी छोटी लोमड़ियों से लड़ना सीखिए, और महासभा में बैठना सीखिए। जब आप महासभा में बैठेंगे और महासभा को सुनेंगे, तब आपको एक बड़ी विपत्ति से भी खुदा लड़ने में आपको सामर्थ देगा। आपने कई बार देखा है कि बहुत बार मेरे सर में दर्द होता है, अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं प्रचार कर रहा हूं, और मैं जानता हूं ये दर्द एकदम सही हो जाएगा प्रचार करते करते।
तो मैं बहुत बार तबीयत खराब होती है, ऐसी होती है, लेकिन मैं प्रचार करने खड़ा होता हूं, वो सही हो जाता है। और कल का समय ऐसा था कि एक एक समय, एक एक लम्हा बहुत कठिन से बीत रहा था, लेकिन मैं प्रचार करते समय मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे एक ऐसी शांति मिल रही थी। मुझे अपने घर की कुछ भी याद नहीं आ रही थी, ना ही बेटू की चिंता हो रही थी। मैं आपको गवाही दे रहा हूं, मुझे कुछ भी चिंता नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था, मुझे विश्वास हो गया था कि खुदा उसको चंगाई दे चुका है। आमीन। मैं किसी की फोन की और किसी की बातों की कुछ चिंता नहीं कर रहा था। मुझे पूरा विश्वास था कि खुदा ने उसको चंगा कर दिया, और वैसा ही हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम बताता है, वचन बताता है 16वीं आयत में 12 का 16, 12 का 16, उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, उसके चेले ये बातें पहले नहीं समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई। अब यीशु की महिमा कैसे प्रकट हुई? प्रेज द लॉर्ड। समझना पड़ेगा। उसके चेले स्थिर हैं, उसके चेले वचन में चलते हैं, उसके चेले प्रतिदिन मीटिंग में चलते हैं, लेकिन वह ये बातें नहीं समझे। लेकिन बाद में उनको स्मरण आया। कब आया? जब खुदा की महिमा प्रकट हुई। और महिमा कब प्रकट हुई? पढ़ें। उनको स्मरण आया उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी, कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी, और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। आमीन। आमीन। महिमा प्रकट होने के लिए आपको, खुदा की महिमा प्रकट होने के लिए आपको एक परीक्षा में जाना होगा। और उस परीक्षा में जाकर आप जब खरे उतरेंगे तो खुदा को महिमा मिलेगी, खुदा का आदर होगा। केवल मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे घराने में बेटू की तबीयत खराब हुई, ऐसा ऐसा हो गया, डॉक्टर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, डॉक्टर कह रहे हार्ट की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, लेकिन मैं यहां से विश्वास करके कह रहा था कानपुर से, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सही है। प्रेज द लॉर्ड। और आज सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना हार्ट की प्रॉब्लम, ना कुछ प्रॉब्लम। मैं आपको बता रहा हूं कि महिमा कैसे प्रकट होगी। जब आप एक परीक्षा में दिए जाएंगे। और जब हम मीटिंग कर रहे हैं तो दोनों मीटिंगों में बहुत तेरे भाई बहन लाइव टेलीकास्ट होकर देख रहे कि भाई के जीवन में एक बहुत कठिन समय आ गया है, कि इसके जीवन में, इसके घर में एक विपत्ति आई है, लेकिन ये प्रचार में बना है, ये मीटिंग कर रहा है, ये पूरी रीति से दोनों मीटिंग करके फिर वापस लौट रहा है। और सबको ये गवाही रूबरू दिखने को मिली कि बेटू एकदम चंगा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको ये बातें इसलिए बोल रहा हूं कि आज जो व्यक्ति अपने सर के दर्द और अपने छोटी सी शॉपिंग और अपने छोटे छोटे कामों के लिए जो मीटिंग छोड़ते हैं, वो आज देख लें कि खुदा के दास के घर में विपत्ति आई, लेकिन खुदा के दास ने मीटिंग नहीं छोड़ी। इतने बड़े बड़े विपत्ति के बाद भी मीटिंग नहीं छोड़नी है, और उस विपत्ति को दूर करा खुदा ने। आप समझ लीजिए, आज हम छोटे से कामों के लिए कैसे मीटिंग का इनकार करते हैं। आपके सामने एक गवाह तो होना चाहिए। आपने तबीयत खराब में, आपने ओले में, आपने बरसात में देखा कि ये दास मीटिंग करता है। आपने देखा मौसम खराब में ये दास मीटिंग कर रहा है। आपने देखा ठंडे जाड़े में भी मीटिंग कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए मीटिंग चल रही है। लेकिन कल आपने एक अद्भुत काम देखा कि एक नहीं 2 मीटिंग, वो भी कानपुर में, और इसके घर पे इतनी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन इसके बाद भी ये वापस नहीं लौटा। इसने दोनों मीटिंग करी। ये गवाही है, ये बहुत बड़ी गवाही है कि हमें कब तक खुदा के वचन में खड़े रहना है, अंत समय तक। देखो, जो अंत समय तक बना रहेगा वही मेरे आश्चर्य कर्मों को और अद्भुत कामों को देखेगा। देखो, खुदा की महिमा कहां प्रकट हुई, पढ़े जरा 12वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे,
परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। प्रेज द लॉर्ड। आगे तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी। अब भीड़ गवाही दे रही है। भीड़ कैसे गवाही दे रही है? जब उसने देखा खुदा की महिमा को। आपने बहुत बार सुना, बादल गरज रहा, पानी बरस रहा, भाई मीटिंग में जा रहे हैं, धूप है, मीटिंग में जा रहे हैं, कैसा भी मौसम है, पानी भरा हुआ, मीटिंग हो रही है, कैसे हो रही है, चलो भैया ये मीटिंग करते। लेकिन देखा आपने एक विपत्ति आई, उसके बावजूद घर से फोन आ रहा तुम वापस आओ, उसके बावजूद भाई ने दोनों मीटिंग खुदा के विश्वास में करी और मुझे दोनों मीटिंग में कहीं पर भी मुझे संदेह नहीं हुआ कि मेरे घर में विपत्ति आई है और ये विपत्ति उस आते बनी रहेगी। मुझे ये विश्वास हो गया कि इस विपत्ति को मेरे खुदा ने फाड़ दिया। आमीन। क्योंकि मैं मीटिंग में, अगर आप दोनों मीटिंग देखेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे पीछे मेरे घराने की रक्षा मेरे खुदा कर रहा है। मैं अगर वहां होता भी तो मैं रक्षा नहीं कर पाता, लेकिन मैं जहां पर खड़ा हूं वो स्थान सबसे पवित्र है, वो महासभा है। और आप लोगों की प्रार्थना और हम लोग सबकी प्रार्थना से हमारे घर में जो विपत्ति आई वो पूरी रीति से खुदा ने उसको अपनी सामर्थ्य से फाड़ दिया। आमीन। आमीन आमीन। और आप देख रहे हैं कि भीड़ की भीड़ ये देख रही है। आमीन। कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा। भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी। अब भीड़ गवाही देगी। अभी तक तो तुम कहते थे भैया पानी बरसे चाहे कुछ हो हम मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग में। अब भीड़ गवाही दे रही। नहीं भैया, सच में ये मीटिंग तो महासभा तो रोज होती है और कुछ भी हो जाए, लेकिन ये महासभा होती है। तो इसको चलाने वाला कौन है? कोई मनुष्य नहीं। आपके सामने आपका पिता रो रहा हो, आपके घर से फोन आ रहे हो, आओ आओ जल्दी आओ, आप कैसे मीटिंग करेंगे? मैंने तो अपने पिता को भी ना देखा, अपने घर को भी ना देखा, और फोनों की बातों को तो मैंने एकदम नहीं सुना। मैंने कहा सब कुछ झूठा है प्रभु, शैतान जो कुछ भी दिखाएगा मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि जो तू मुझे दिखा रहा है वो ये है कि प्रचार कर और मेरे वचन में बना रहे, क्योंकि ऐसा करने से, आमीन, ऐसा करने से तेरा भला होगा। और मैंने वही किया। मैंने ना अपने पिता के आंसू देखे, और ना ही मैंने अपनी पत्नी की बात सुनी, और ना ही मैंने बेटू और ना ही अपने घराने की रक्षा के बारे में विषय में कुछ सोचा, और जो फोन आ रहे थे उस समय ना ही मैंने उनकी बातों को सुना, क्योंकि मुझे मालूम है कि क्या करने से मेरा भला होगा। उसे कहा मेरे वचन का प्रचार करने से, मेरे वचन में बने रहने से तेरा भला होगा। तेरे घर के लौटने से तेरा भला नहीं होगा, तेरा वहां पहुंचने से भला नहीं होगा, क्योंकि भला तब है जब तू मेरे वचन में बना रहेगा। और मैंने भलाई को पकड़ लिया, मैंने समझ लिया कि प्रभु ये विपत्ति आ गई है, मैं तो लड़ने के लिए असमर्थ हूं। देख मैं तो वहां हूं भी नहीं। आप मुझे बताइए, आप ही मुझे बताइए कि एक विपत्ति आपके घर पे आ गई, आपके घर पे एक विपत्ति शैतान ने दे दी और आप वहां हैं नहीं, तो बताइए आप उस विपत्ति से कैसे लड़ेंगे? कैसे वो विपत्ति आपके घर से दूर होगी? अरे अगर आप वहां होंगे तो कुछ करेंगे भी, लेकिन विपत्ति के आने के बाद अगर आप वहां नहीं हो तो आप कैसे लड़ेंगे? यही बात हुई। विपत्ति हुई, विपत्ति आई और मैं वहां नहीं, मैं घर में नहीं, मेरा पिता घर में नहीं, लेकिन मुझे मालूम कि मेरे स्वर्गीय पिता वहां पर है, जो द्वार पे खड़े होके रक्षा कर रहा है और फाड़ने की और तोड़ने की और दुष्ट के मुंह को अपनी एड़ी से कुचलने की सामर्थ्य रखता है। देखो, कभी क्या तुमने ये देखा कि तुम अपनी मुश्किलों से, अपनी विपत्तियों से बिना अपना हाथ पांव कर लगाए निकल गए? मैं तो घर में था भी नहीं और विपत्ति से खुदा ने उस मेरे घर को रक्षा करी और सारी चीजें ठीक, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। तो ये बातें, ये घटनाएं हुई कैसे?
क्योंकि दुष्ट आ गया था। दुष्ट ने कहा अब ये जा रहा है, अब मैं इसके पीछे इसके घर पे अपनी विपत्ति डालूंगा। उसको मालूम नहीं कि खुदा का बाड़ा बंधा है। आमीन। और खुदा ने अपनी सामर्थ दिखाई। देखिए, आप विश्वास करिए, आप विश्वास करिए। आज जब हम अपने बच्चों के बाहर जाने में सोचते हैं कि बच्चे बाहर हैं, हमको उनकी चिंता होगी। आज जब हमको ऐसा लगता है हम अपने बच्चे के पास होते तो बहुत कुछ कर लेते, कुछ नहीं कर पाएंगे आप केवल चिल्लाएंगे और बच्चे के शरीर को यूं यूं पकड़ के यूं हिला सकते हैं, बस, और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि शरीर के अंदर जान देना यीशु मसीह का काम है। और अगर आप यीशु मसीह के वचन में हैं तो वो आपके घराने की रक्षा करेगा। इस विपत्ति से मैं लड़ा तक नहीं, मैं तो बाहर था। घर में क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं बस घर में आया, मुझे मालूम हुआ सब कुछ सही। आमीन। तो इस विपत्ति को दूर किसने किया? ना डॉक्टरों ने। डॉक्टर तो आए बोल रहे थे, जिसको सुन के मेरी भाभी रो रही थी। सब कुछ असमर्थ था। तो इस विपत्ति से लड़ा कौन? कोई था क्या तुम्हारे घर में लड़ने वाला? यस, मेरा खुदावन यीशु मसीह, ये है हमारा खुदा। अब तुम बताओ, क्या मैं खुदा के वचन में जो निकलता हूं, क्या मेरा निकलना व्यर्थ है? जो मैं खुदा के वचन के लेके लोगों को बताता हूं और जाके उसके वचन का महासभा का रोज प्रचार करता हूं, खुदा की आत्मा में, उसकी सामर्थ में, वो मुझे इतना बल देता है, क्या मेरा ये प्रचार करना व्यर्थ है? देखा तुमने किस रीति से खुदा ने इस विपत्ति का नाश किया। मैं न था और ना मैंने इस विपत्ति को देखा और ना मैं कुछ जानता। तो इस विपत्ति से लड़ा कौन? वही तुम्हारा स्वर्गीय पिता, जो ना तुम्हें कभी अनाथ छोड़ेगा और ना तुम्हें छोड़ेगा। वो तुम्हें स्थिर करेगा, वो तुम्हारे साथ बना रहेगा। मैं तुमसे फिर कहता हूं, अपने खुदा के वचन को थामो। देखो आज इस दास पर प्रभु ने कैसी कृपा करी। आपने साक्षात गवाहियां सुनी है, खुदा की महिमा प्रकट हुई। अब वो भीड़ गवाही दे रही है। किस लिए ये काम हुआ भैया? किस लिए ये काम हुआ? हम 3:15 पे निकले और 5 बजे से पहले फोन आ गया कि ऐसा हो गया। ये काम किस लिए हुआ भैया? महिमा प्रकट होगी भैया, और खुदा को महिमा मिलेगी भैया। जिनके मनों में ये आता है ना कि ये मीटिंग ऐसा ही है, अरे सुनो चाहे ना सुनो, अरे ये पता नहीं क्या क्या प्रचार करते हैं, आए प्रचार करते। देखो खुदा का साक्षात महिमा प्रकट हो रही है। आप चाहे कुछ भी बोलें, चाहे कुछ भी सोचें, मैं पागलों और एक दीवानों के समान यीशु मसीह से प्यार करता हूं। मैं चला जा रहा हूं। मुझे किसी मनुष्य की जरूरत नहीं, मुझे किसी के कहने और ना कहने की जरूरत नहीं। मैं किसी का कहना नहीं सुनता। मैं ये भी नहीं देखता कि कौन मेरे साथ चल रहा है, कौन मेरे साथ नहीं चलना, क्योंकि मुझे मालूम है कि इससे पहले मैं चलूं, मेरे आगे मेरा खुदा है, वो मेरे साथ है। और भला ये संसार का मनुष्य मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन खुदा मेरा साथ कभी ना छोड़ेगा। देखिए किस रीति से उसने मेरे घराने की रक्षा करी। देखिए किस रीति से उसने अपने वचन का प्रचार भी कराया, और कल की दोनों मीटिंग सुनिए आप, बहुत तायत से प्रचार कराया। और वहां जहां प्रचार हो रहा वो भी ये देख रहे, उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई कि ऐसा होने के बाद भी भाई मीटिंग कर रहे हैं। यार ये कौन है? ये है खुदा का दास, जिसको कोई मतलब नहीं, जो कहता है भला क्या है प्रभु, तो पता चला आवाज आती है कि भला ये है कि जहां तू बना है, जहां तू खड़ा है, जहां तू बोल रहा है और जो कुछ तू कर रहा है,
ये भला है, इसी को करता रहे, क्योंकि ऐसा करने से तेरा भला होगा। आमीन। अब मुझे विश्वास, मेरा भला हुआ, मेरे घराने का भला हुआ। अगर मैं लौटता और मीटिंग छोड़ देता तो बहुत तेरे लोगों का विश्वास टूट जाता, मेरे खुदा को महिमा ना मिलती। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था ना, क्योंकि ये मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर मेरा खुदा है, जिसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। अंत के समय में भी वो मुझे थामता है और जीवन भर वो मेरे साथ रहता है। यही कारण है कि हर एक दिन मैं मीटिंग में बोलने खड़ा हो जाता हूं। क्या करूं? उसके कर्ज से, उसके प्रेम से, उसके इतने अद्भुत अद्भुत कामों से, उसके उत्तम उत्तम वरदानों से मैं इतना ज्यादा मैं कर्जदार हूं कि अगर मैं रोज 24 घंटे भी उसका प्रचार करूं तो उसका कर्ज नहीं उतार सकता। मुझ पर मेरे खुदा का कर्ज बहुत है। आपकी दृष्टि में होगा कि भाई रोज मीटिंग कर रहे हैं, आपकी दृष्टि में होगा कि भाई 3:15 पे स्कूल से छूटे और तुरंत बाइक से पहुंच गए कानपुर। आपकी दृष्टि में होगा कि भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये मेहनत कुछ नहीं है। उसके कामों के, उसकी सामर्थ्य के, उसके अनुग्रह के सामने ये मेरा परिश्रम एक मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं पूरा ऊपर से नीचे तक बिका हुआ हूं, और जो बिका हुआ हो वो किसी मनुष्य के लिए कुछ भी भला नहीं कर सकता। मैं किसी के लिए कभी भला नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद ही बिका हुआ हूं। और इसलिए मैं ये जानता हूं कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी मनुष्य का भला कर सकूं। मुझे खुद भलाई की जरूरत है अपने खुदावन यीशु मसीह की। लेकिन जिसने मुझे खरीदा है ना, वो इतना बड़ा सामर्थी है कि उसने मुझसे कहा, बेटा तू बिका नहीं है, तू मेरा पुत्र है। आमीन। और मुझे ये विश्वास है कि मेरा बिकना मेरे लिए उद्धार है। आज हम में से हर एक जना ये विश्वास कर ले और ये ध्यान ले कि मैं बिक चुका हूं, तो आपका खुदा के वचन में चलना, उसके वचन को सुनना सहज हो जाएगा। लेकिन जिस दिन हम ये सोचते हैं कि मैं बिका नहीं हूं, मैं अपना हूं, हम उस दिन मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के वचन से दूर हो जाते हैं। जिस दिन आप सोच लेना कि मैं बिक चुका हूं, मैं खुदा के वचन में बिक चुका हूं, तो आपको केवल खुदा के वचन के अलावा उसके कामों में और कुछ भी नजर नहीं आएगा। आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा उसकी मीटिंगों को सुनना, उसकी महासभा को सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा की सामर्थ है। कलाम में क्या लिखा है, पढ़े जरा, 12वां अध्याय 17वीं आयत। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। देखिए, वे गवाही दे रहे हैं जब उस समय उसके साथ थे, जब खुदा ने लाजर को कब्र में से, मरे में से बुलाकर जिलाया था। और आप सब कल वहां सभा में हमारे साथ थे, और आज आप गवाही दे सकते हैं कि सच में खुदा ने एक अद्भुत महिमा करी कि एक ऐसी बीमारी जो अचानक आई और अचानक चली गई, इस मृत्यु के फाटक को खुदा ने अपनी एड़ी से मसल के तोड़ा है। खुदा को महिमा उस भीड़ के लोगों ने दी। क्यों महिमा दी भीड़ के लोगों ने? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय वो भीड़ उसके साथ थी, वो भीड़ उसके साथ थी। आमीन। और आज आप सब उस समय जब
ये काम हो रहे थे, विपत्ति आई थी, आप हमारे साथ थे। आमीन आमीन खुदा के वचन में लिखा है कि वो भीड़ ने गवाही दी। क्यों? क्योंकि वो भीड़ उस समय यीशु मसीह के साथ थी, जब यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे लाजर को कब्र में से निकाल के जीवित किया। घर में मृत्यु के बंधनों को तोड़ा है खुदा ने। ये सामर्थ्य काम मैं और आप नहीं कर सकते, ये केवल यीशु मसीह करता है। कौन कहता है कि यीशु मसीह के वचन में चलना व्यर्थ है? और कौन कहता है कि यीशु मसीह के वचन में तुम व्यर्थ ही रोज मीटिंग करते हो? मैं हल्का सा उसकी तरफ देख के मुस्कुराता हूं और मैं फिर अपने कामों में, खुदा के कामों में चलने लगता हूं। मैं मुस्कुराता इसलिए हूं कि है मेरे भाई, तुझे भी ये समझ नहीं है कि जिन कामों को मैं कर रहा हूं वो काम किसी पृथ्वी के मनुष्य का नहीं है, बल्कि वो काम मुझे स्वर्ग से दिया गया है। और इसलिए इन कामों में कोई मनुष्य गवाह नहीं है, बल्कि स्वर्ग से मेरा पिता गवाही देता है कि देख मैं इसके साथ हूं। आप अगर ये गवाही देख रहे हैं, अगर आप कल की मीटिंगों को देख रहे हैं, कल के कामों को देख रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि इसके बीच में कोई मनुष्य नहीं है, इसके बीच में ये भाई खड़ा है और ये मीटिंग है और खुदा है। और गवाही देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुदा उतर के आगे गवाही दे रहा है कि देख ये कानपुर में है, इसके पीछे इसके घराने में विपत्ति आई और मैं इसके घराने की रक्षा कर रहा हूं, क्योंकि जैसा मैंने अपने वचन में कहा कि जो कोई मेरे वचन में लगा रहेगा मैं उसके पीछे उसके घराने की रक्षा करूंगा, मैंने किया। ये है गवाही मेरे खुदावन यीशु मसीह की। और मैं आपको सच कहता हूं, जैसे खुदा अपने इकलौते पुत्र की गवाही देने के लिए आकाश में से बोलता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, वैसे ही कल खुदा ने इस निकम्मे और इस महासभा में बीच में अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं इस महासभा में उपस्थित हूं। आमीन। और इसका गवाह मैं हूं। आमीन। इसलिए मुझे किसी मनुष्य के शब्द की चिंता नहीं होती, इसलिए मैं कभी भी किसी मनुष्य को नहीं देखता कि कौन मेरे साथ चल रहा है, कौन मेरे साथ नहीं चल रहा। मैं हमेशा सबके लिए प्रार्थना करता हूं और मैं विनती करता हूं कि प्रभु सबको अपने वचन को समझने की समझ और बुद्धि दे, क्योंकि हम और आप मिट्टी के कण हैं। जिस स्थान पे आप हैं उसी स्थान पे मैं भी हूं। आप ये ना सोचिएगा कि भाई परिश्रम ज्यादा कर रहे हैं, आप परिश्रम कम कर रहे हैं। नहीं, खुदा के वचन में परिश्रम अगर आप एक रत्ती भी कर रहे हैं तो उसका 100 गुना फल आपको मिलेगा। सबकी सेवा अलग अलग है। मुझे सेवा खुदा ने कुछ और दी है, आपको सेवा कुछ और दी है, इस भाई बहनों को, हमारे घर के सदस्यों को सेवा कुछ और दी है। हम सब के साथ प्रभु बना हुआ है। और ठीक इसी तरीके से अगर आज आप और हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे तो मैं आपसे सच कहता हूं कि आपके घरों की गवाही भी खुदावन यीशु मसीह देगा। आमीन। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के अलावा और कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो आपके लिए गवाही देने खड़ा हो। सब जने झूठी गवाही देंगे, लेकिन एक खुदा ऐसा है जो इस संसार के बीच में खड़ा होकर कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आमीन। ये मेरा प्रिय दास है, इस पर मैंने अपना आत्मा रखा है। देखो, इसको मैंने अपने आत्मा से खड़ा किया है, जैसा ये कहता है इसकी सुनो। आमीन। क्यों? क्योंकि ये दास कभी अपनी बातें नहीं बताएगा। ये दास तुम्हें कभी संसार की बातें नहीं बताएगा। बातें थोड़ी सी कड़वी होंगी, पचाने के लायक तो खुदा का आत्मा तुम्हें कर देगा, लेकिन हाँ, ये बोलेगा जो कुछ भी वो मेरे वचन से बोलेगा। खुदा का आत्मा क्या कह रहा है, पढ़े जरा 12वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग
उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। आश्चर्य कर्म दिखाया है। तो ये विपत्ति नहीं थी क्या? नहीं। तो ये क्या थी? महिमा। तो ये विपत्ति नहीं थी क्या? नहीं। तो ये क्या थी? आश्चर्य कर्म। तो ये विपत्ति नहीं थी क्या? नहीं। तो ये क्या थी? खुदा की महिमा, चमत्कार। ये खुदा की सामर्थ्य थी, जो मैं और आप साक्षात इस मीटिंग में लाइव देख रहे थे। लाइव देख रहे थे कि भाई के जीवन में ये सब चल रहा है और भाई मीटिंग कर रहा है। लाइव सामने हमने देख रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। ये आश्चर्य कर्म खुद विपत्ति नहीं, ये आश्चर्य कर्म था। ये आश्चर्य कर्म इसलिए था ताकि भीड़, ताकि ये झुंड, ताकि हर एक जना ये जान ले कि जिस मीटिंग को तुम कुछ कामों के लिए छोड़ देते हो, कुछ चीजों के लिए छोड़ देते हो, देखो मेरे दास ऐसे हैं कि विपत्ति भी हो जाए तो भी वो मेरे वचन में बने रहेंगे। और ये विपत्ति नहीं, ये आश्चर्य कर्म है। ये विपत्ति नहीं, ये महिमा है। ये विपत्ति नहीं, ये अद्भुत काम है जो खुदा मेरे अपने दासों के जीवन से करके दिखाता है। जाओ जाओ करके दिखाओ। जाओ। किसी मनुष्य ने ये योजना गढ़ी नहीं, या तो तुमने गढ़ के बनाई है, मुंह से गढ़ के बनाई है? नहीं। मीटिंग के बीच बीच में कॉल आ रहा, यस। हर समय कॉल में उल्टी बातें, बुरी बातें बताई जा रही, यस। इसके बाद भी तुम मीटिंग में बने हुए, यस। साक्षात मीटिंग चल रही, यस। गवाह बनो, खुदा के सामने खड़े हो जाओ, खुदा तुम्हारे जीवन के सारे कामों को सफल करेगा। विपत्ति कोई नहीं होती, हर एक विपत्ति से खुदा को आदर और महिमा मिलती है। आज इस मीटिंग को, आज इस महासभा को, आज इस छोटे झुंड की प्रार्थना को खुदा ने कैसे सुना? एक एक रिपोर्ट नॉर्मल आई है, एक एक रिपोर्ट। और खुदा मेरे भाई और मेरी भाभी और बेटू को ये समझ और बुद्धि दे कि वे भी इस महासभा में खड़े होकर इसकी गवाही दें। बस मैं तो यही प्रार्थना कर सकता हूं, बाकी आप सारी बातें जानते हैं। जब तक खुदा समझ और बुद्धि ना खोले तब तक कोई समझ नहीं सकता। मैं किसी को, मनुष्य को समझाने की कोशिश नहीं करता। जब मैं कानपुर जाता हूं बाइक से, मेरे भाई लोग कहते हैं बाइक से कानपुर ना जाया करो, बहुत दूर है, ऐसे नहीं करा करो। लेकिन उनको मैं क्या बताऊं, मुझे तो बाइक दी है, खुदावन तो नंगे पांव नगर नगर जाता था। आमीन। अरे ये काम खुदा का है। खुदा हमें कितने अच्छे से गाड़ी पे बैठा के ले जा रहा है। खुदा के दास दासी तो नगर नगर नंगे पांव जाते थे। और बताओ ये काम कैसे ना जाऊं? मैं तो जाऊंगा, और जहां जहां खुदा मुझे ले जाएगा वहां वहां जाऊंगा। जो कुछ खुदा कहेगा वैसा मैं करूंगा। चलते जाना, ये जीवन खुदा के वचन में बने रहना है। सब कुछ व्यर्थ है मेरे प्यारे भाई बहनों। अपने जीवन में तैयारी करो, खुदा के वचन में स्थिर हो जाओ, आनंद मनाओ कि तुम जीवित खुदा को जानते हो। हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा, परंतु तुम्हारा खुदा तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ेगा। अभी मेरी वाइफ मेरे साथ मीटिंग में थी, अभी ये केक बनवाने जा रही हैं और प्रेज द लॉर्ड लिख रही हैं। अभी ये गाड़ी में बैठ के गई हैं। आज हमारे यहाँ केक बनने जा रहा है। बनने दो भैया, ठीक है, आएगा, खाएंगे। आप लोग भी आइएगा, आप लोगों को भी खिलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मीटिंग मेरे और आपकी मीटिंग नहीं है, मीटिंग है खुदा की। कैसे छोड़ूं इसको? पतरस कह रहा, प्रभु, हे प्रभु, आप ही बताएं कि आपको छोड़कर हम कहां जाएं। अनंत जीवन की बातें तो प्रभु आपके पास है। कहां जाए प्रभु? आप मुझे बताइए कहां जाए।
ऐसा कौन सा जगह है, कोई लिख के बताए। आप लोग वचन में प्रेज द लॉर्ड आमीन लिख रहे हैं, कोई भाई एक जगह का, ऐसी जगह का नाम बता दे जो वचन से ज्यादा सुंदर हो। कहो मुझे पागल, कहो मुझे कि ये मीटिंग में लगा रहता है, ये अपने जीवन में पता नहीं कहीं जाता भी होगा कि नहीं, कहो, लेकिन एक बार लिख के ये बता दो मुझे कि वचन से ज्यादा सुंदर कोई जगह है। अगर है तो लिख दो, और अगर नहीं लिखना है कि दम है, अगर ये मानते हो कि वचन से ज्यादा सुंदर कोई जगह है नहीं, तो फिर मुझे यहीं रहने दो। मुझे अपने प्रभु के चरणों में बैठे रहने दो। मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि मैं एक एक चीज बहुत नजदीक से देख रहा हूं, और बहुत पास से प्रभु मुझे एक एक चीजों को स्मरण करा रहा है। मेरा बल, मेरा विश्वास, मेरा प्रभु के वचन को लेके और आगे बढ़ने का जज्बा और बढ़ता जा रहा है। शैतान प्रतिदिन जितना ज्यादा योजना बनाता है और शातिरपना करता है कि इसके विश्वास को तोड़ें, इसके जज्बे को गिराएं, इस मीटिंग में फूट डालें, जब जब वो आता है फूट डालने, विश्वास को तोड़ने के लिए, मीटिंग से भाई का मन कुड़कुड़ाने के लिए या तो छोड़ने के लिए, उसका ये आना मुझे और खुदा के वचन में बढ़ा देता है। ये वही बात है कि पौलुस के जो कांटा चुभा है वो पौलुस को और खुदा में बढ़ाता है। आनंद आता है। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत, तेरा अनुग्रह सदा हम सबके साथ बना रहे। जो यूट्यूब और फेसबुक से सुनते हैं भाई बहन, उनके जीवनों पे भी तेरा आत्मा बना रहे प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने बेटू की सारी रिपोर्टों को नॉर्मल किया, और जितने भी उसके चेकअप हुए वो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने बेटू को नया जीवन दिया। धन्यवाद देते हैं हमारे पीछे हमारे घर की रक्षा की। धन्यवाद देते हैं कि प्यारे प्रभु आप हमें अपने विश्वास, सच में तू महान पवित्र अनुग्रहकारी खुदा है, हमें अपने विश्वास में बढ़ा प्यारे खुदा। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अच्छे अच्छे कानपुर ले गए और अच्छे अच्छे लाए, और वहां पर जो आपका काम, अद्भुत काम हुआ वो ये कि प्यारे प्रभु हर एक पुत्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाहत और खुदरत जलाल सदा आपकी आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद,